स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि क्या डीसी मोटर को एसी सप्लाई से चला सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कितने प्रकार के डीसी मोटर होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं: सीरीज़ मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर को ना के बराबर यूज़ किया जाता है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अब सीरीज़ मोटर को सीरीज़ मोटर क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज़ में कनेक्ट रहते हैं। सीरीज़ में कनेक्ट रहने के कारण इन दोनों वाइंडिंग में बराबर मात्रा में करंट फ्लो होगा। इसे हम ग्राफ पर कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर यह आर्मेचर करंट IA है और इसके ठीक ऊपर फील्ड करंट IF है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। हम जानते हैं कि AC करंट एक बार पॉजिटिव की तरफ जाता है और एक बार नेगेटिव की तरफ जाता है। इस जगह भी ऐसा ही है। जब करंट पॉजिटिव के तरफ जाता है तब टॉर्क एक डायरेक्शन में लगता है, और जब करंट नेगेटिव की तरफ जाता है तो भी टॉर्क इसी डायरेक्शन में ही लगेगा। ऐसा क्यों? वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA इंटू IF। तो जब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव के तरफ होती है तब आर्मेचर करंट IA पॉजिटिव होता है और फील्ड करंट भी पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव हो जाता है। और जब आर्मेचर करंट IA और फील्ड करंट IF नेगेटिव के तरफ होते हैं तब नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव ही हो जाता है। तो जब ये दोनों करंट IA और IF पॉजिटिव के तरफ थे उस समय हमें टॉर्क एक डायरेक्शन में मिला, और जब ये करंट नेगेटिव के तरफ आए तो भी टॉर्क इसी डायरेक्शन में ही मिला। इसलिए मोटर पर टॉर्क एक डायरेक्शन में लगेगा और मोटर रोटेट करना शुरू कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि DC सीरीज़ मोटर AC सप्लाई से भी चल सकता है, लेकिन DC मोटर DC सप्लाई से चलने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए जब हम इसमें AC सप्लाई देते हैं तो इसमें ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा। इसके साथ ही इसमें कई सारे लॉसेस भी होंगे। इसलिए DC मोटर को DC सप्लाई से ही चलाने के लिए सलाह दी जाती है। इसके बाद हम समझते हैं कि शंट मोटर में अगर हम AC सप्लाई देते हैं तो क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि DC शंट मोटर की सप्लाई को इंटरचेंज करके हम इसकी रोटेटिंग डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन AC सप्लाई तो 1 सेकंड में कई बार चेंज होती है। तो क्या होगा जब हम इसमें AC सप्लाई देंगे? तो हमारी मोटर रोटेट नहीं कर पाएगी और मोटर जल भी सकती है। चलिए इसे ठीक से समझ लेते हैं। जब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ होगी तब टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा, और जब नेगेटिव की तरफ करंट रहेगा तब टॉर्क की डायरेक्शन इधर होगी। तो इसका रिजल्टेंट टॉर्क देखा जाए तो ज़ीरो हो जाएगा और मोटर रोटेट नहीं कर पाएगी। इसे हम और आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए ये एक मोटर है। इसमें हम जब दोनों तरफ से धक्का दे रहे हैं, वो भी बहुत कम समय में, तो हम देख सकते हैं कि ये एक ही जगह पर ऑसिलेट कर रही है या फिर हिल रही है, लेकिन इसमें कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है। ऐसा ही होता है DC शंट मोटर में AC सप्लाई देने के कारण। तो
तो आज हमने समझा कि डीसी सीरीज़ मोटर को एसी सप्लाई से चलाया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे लॉसेस होंगे। लेकिन डीसी शंट मोटर को एसी सप्लाई से बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता। इसे एसी सप्लाई देने से यह जल भी सकता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।